सफर की यात्रा शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछना है दोस्तों से और आप सबको जवाब देना। प्रयोग विपाशा शालिनी गरिमा, तुम लोग कहाँ हो? अभी तक क्यों नहीं आए? चलो, आयुषी तो आई है। आयुषी, निकिता और रूपा भी नहीं आई है। तुम सबसे एक सवाल पूछना है। सही है। मनोज के दिल को संतोष कब मिलेगा? मनोज के दिल को संतोष कब मिलेगा? बताओ बताओ। नहीं पता? अरे अमन, अमित, अभिनव और पंकज नहीं आया है क्या? पंकज नहीं आया भाई। बाप रे बाप। विनीत और विनीत तो बताओ कि मनोज के दिल को संतोष कब मिलेगा? तो भी संतोष बने। मैं बताता हूँ आप सभी को, जब वो नीलम की पेड़ की छांव में बैठकर ठंडी हवाओं को महसूस करेगा और बारिश की बूंदें जब चारों तरफ गिरेंगी तो उस सीधी मिट्टी की खुशबू उसके मन को आनंदित करेगी। बस एकदम सही। और इससे ये प्रतीत होगा कि वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आकाश यानी आसमान की ऊंचाइयों को छूएगा और यहाँ अपने अरमानों को पूरा करेगा। और ये एक परिचय है हमारे सभी साथियों का। आइए शुरू करते हैं सफर। देखिए हमारे सफर की यात्रा को श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानी, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्रा। कभी कहानियां संपन्न नहीं होती, कभी संघर्ष जीते नहीं जाते, कभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करेंगे, तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कांधों पर डाल देंगे। परंतु इस सब का केवल एक तत्वती का कमी है, स्थायी अक्षर कमी है। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में न शस्त्रों की बल, न पाताल की गहराइयों, न आकाश के तारों। तो ये प्रेम है क्या? कैसे पाया जाता है? क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहे आपको यही समझाने का। तो आइए भागी बनिए इस यात्रा की, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा, जो अलौकिक होकर इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र। बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे राधे। बात उस दिन की है जिस दिन कॉलेज का मेरा पहला दिन था। प्रतीक, विनय और डोनर भैया सुधांशु को भूलिए मत, उनका भी जन्मदिन एक ही साथ था और उन सब के पलों को यादगार किया। और एक एक करके सभी के बर्थडे को हम सब ने सच में यादगार बनाया। फिर कारवां निकला मेरे पुराने आशियाने, जहां हम सब ने जीत के झंडे गाड़े और एक लम्हा यादों के नाम किया।
सीनियर्स ने हमारे लिए पार्टी रखी। तारीख यही कुछ 24 जनवरी 2017 थी। हम सब क्या तैयार होकर आए हुए थे। अभिनव दादा ने छेड़ी थी मुरली की धुन, तो आयुषी ने गाया था मेरे साथ प्यार हुआ इकरार हुआ, वो प्यारा पुराना गाना। और विनय ने आनंद में इसका प्यार गुलाटियों के परिवार। वो शालिनी की हौसलों की उड़ान की कविता सबको याद है ना। पर पता नहीं प्रेशर की तो शाम ढलते ढलते मेरी आंखों को उसने नम भी किया, और उस दिन मैंने अपने प्रतीक भाई को बहुत ही मिस किया। 2 दिन ही बाद रिपब्लिक डे का जश्न मनाया गया। उस दिन ही हमने तिवारी सर के चेहरे पर पहली दफा मुस्कुराहट देखी। कुछ वक्त बीतने के बाद फागुन का वो महीना रंगों को साथ लेकर आया। सबने एक दूसरे को रंगों में रंगकर होली का क्या सामना कर सका। और फिर हमने अपने उस साथ के एग्जाम्स और पार्टियों को छुट्टियों में हमारे सीनियर्स लोगों ने प्यारी सी प्लेकर पार्टी में वो दिन कई मायनों में बहुत खास था, क्योंकि उस दिन हमारे तिवारी सर का जन्मदिन भी था, और उसी दिन हम सब के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका था। कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि वक्त वो परिवर्तन लाता है जो वर्तमान को सही लगता है। ऐसा ही हुआ रिजल्ट आने के बाद। कुछ ना चाहकर और कई चाहकर हमसे दूर हो गए, पर वो मेरे और हमारे दिल से कभी दूर नहीं। शताब्दी को आई हॉस्टल सबके बीच हॉस्टल की अपनी भी लाइफ शुरू हुई। मनोज, संतोष, आनंद, अमन के साथ हम सब ने कभी मैगी की पार्टी तो कभी मसाले से भरे चावल बनाकर खाए, तो वहीं उद्बोधन के जश्न का हिस्सा भी बने। कभी कोल्ड ड्रिंक तो कभी समोसे की पार्टी होती थी, तो कभी ओपी सर के लंबी क्लास में केले खाने को मिलते थे, तो वहीं सारिका मैम के हाथों से लड्डू भी खाने को मिलते थे। यहाँ तक कि पूजन मैम अपनी क्लास में गाना भी गाई थी। इन सब के बीच कुछ यादगार लम्हे बनाने को मिलते थे। और वक्त दूसरे सेमेस्टर कभी सीटी वाली तो शाम का सत्र लगा दिया, इसके बाद एग्जाम भी हो गए। जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो हम सीनियर हो चुके थे। काफी जिम्मेदारियां बढ़ गई। हमने भी जूनियर्स का एक नया अंदाज लिया। उसके कुछ दिन बाद नव्या को मिला का आगाज हुआ। सब आगे से रूपा और केतु की खूबसूरत अच्छा लगा और भाषा की काले छोड़ो मम्मी उससे मजा वहीं खिलाओ यार। प्यारे जूनियर उसके कुछ समय बाद हमारी सवारी एमआईटी देखिए देख रही हूँ रोज हम दोस्त लोग सुबह जाते थे, लंच में सबसे पहले लाइन लगाकर खाते थे। उसके बाद शाम को सब वहीं रहते थे और हमेशा एक हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसा कि समय रुकता नहीं, वैसे ही हमारी जिंदगी भी रुकती है। हमें आगे बढ़ते रहना।
lambot ka natin. कोई दिल को समझने वाला ढूंढते रहते हैं तना तना अभी मेरी जगह खुद में गुमशुदा रहते हैं तना तना कुछ खोकर मिले हैं शायद ए हम है क्या कुछ इसमें? खोकर है पालक कहते हैं तना तना आंखों को लग समझे एक दुआ पढ़ते रहते हैं तना तना आंखों की मंदिर का पता चलकर मिले हैं एक मोड़ पर तो सोचा क्यों नहीं क्या सनातन कुछ रिश्ते ओस की बूंद होते रूह से छू तो महसूस होते